देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। एक ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg मास का, अटैच टू वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स्ड एट वॉल। ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर है बच्चों, टेबल पे रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली टेबल पे रखा हुआ है। तो एक एंड फिक्स हो गया, दूसरे पे रख दिया बच्चे मास एम। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी रखी है बच्चे, 2 मीटर है। और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 200, के की वैल्यू दे रखी है 200। नाउ ब्लॉक इज पुश सच दैट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम 1 मीटर। तो डेफिनेटली 1 मीटर हो गया, 2 से 1 हो गया, तो डेफिनेटली क्या किया गया बच्चों, उसको कंप्रेस किया गया है। कंप्रेस किया गया है, तो लेंथ क्या हो गया बच्चे, इस डायरेक्शन में हो गया आपका एक्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया आपका इस डायरेक्शन में एफ आर। तो एफ आर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, कितना डिस्टेंस किया, 1 मीटर। तो 1 इंटू के, ये तो होता है ना के इंटू एक्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा के इंटू एक्स, दैट विल बिकम हाउ मच, 200 न्यूटन बन गया एफ आर। इस पॉइंट पर 200 न्यूटन बन गया। ठीक है। अब बोल रहा है एट ए डिस्टेंस एक्स, जो कि 2 मीटर से छोटा होगा, फ्रॉम द वॉल स्पीड निकालनी है। मतलब कि बच्चे मेरे को निकालनी है, इस पॉइंट पर निकालनी है, एक्स पॉइंट पर कहीं बीच में निकालनी है। 1 तो इसकी मैक्सिमम है, 2 इसकी इस पॉइंट तक है, तो इसके बीच में निकालने। तो इसके बीच में मान के चलो ये डिस्टेंस। तो देखो ये लेंथ कितनी होगी बच्चे, 2 मीटर। 2 मीटर हो गई, है ना। तो 2 मीटर से कम पे निकालनी है, तो डेफिनेटली बच्चे कहीं ना कहीं यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे एफ आर क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एफ आर लेना पड़ेगा के इंटू एक्स माइनस टू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, के इंटू एक्स माइनस टू लेना पड़ेगा, या फिर माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा साथ में। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, पहले बताओ। करके भी चेक कर सकते हो। रिस्टोरिंग फॉर जीरो कहाँ पे होगा आप बताओ, पहले तो मुझे बताओ रिस्टोरिंग फॉर जीरो कहाँ पे होगा। आप बोलोगे सर जहाँ पे एक्सपेंड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो देखो एक्स की वैल्यू 2 डालोगे ना यहाँ पे, तो रिस्टोरिंग फॉर जीरो होगा। तो मेरी इक्वेशन सही है, यहाँ तक सही है। ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी है, पर अभी मैं ये वाले मेथड से ही करवाना चाहता हूँ। तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स हो गया के एक्स माइनस टू, जो कि किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई के बाय एम, एक्स माइनस टू आ गई। इसको लिख सकते हो के बाय एम, टू माइनस एक्स। अब वेलोसिटी निकालनी है एक्स के रिस्पेक्ट में। हमें पता है, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू के बाय एम, टू माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये हो गया वी डी वी के बाय एम, टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कहाँ पे मैक्सिमम इंटीग्रेशन था, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम इंटीग्रेशन होता है। तो मीन पोजीशन तो इसकी है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा था इसने, मीन पोजीशन ये है और 1 मीटर तक उसको लेकर गए थे, उसको 1 मीटर तक लेकर गए। तो ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वी निकलेगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी निकल जाती है जीरो। दोबारा सुनो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, सॉरी मीन पोजीशन वेलोसिटी वी और एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो। तो इसी का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जहां पे वेलोसिटी जीरो है वहां पे डिस्टेंस कितना है, कितने का है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 बन जाएगी। क्लियर है ना। उतना एक्सपेंड किया, और जब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जब वी है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, यहाँ पे हो जाएगी जीरो। जीरो ले लो, या फिर किसी, सॉरी हमें एक्स पॉइंट पर निकालनी थी ना, तो वी पे आ जाएगी एक्स बस। अब बताओ, ये वी डी वी है, के बाय एम बाहर ले लिया, टू माइनस एक्स डी एक्स। करो स्क्वायर, तो ये होगा वी स्क्वायर बाय टू
लिमिट 0 to v, ये बन गया k/m। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 - x का होल स्क्वायर विद माइनस साइन बाहर, क्योंकि x के साथ -1 बाहर है। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, लिमिट होगी 1 to x। क्लियर है? ठीक है, अब पुट करो वैल्यू। पहले पुट करो x पुट करोगे तो सेम ही आएगी, 2 - x का स्क्वायर। 1 पुट करोगे तो 2 - 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये 1 आ गया। इसको रीअरेंज करो तो ये आ गया k/m, 1 - 2 - x का स्क्वायर, ये आ गया v²/2। तो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, v की वैल्यू आ गई 2k/m अंडर रूट में, और ये भी अंडर रूट में 1 - 2 - x की पावर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से 1/2 वाला करेक्ट है। यस और नो, वैल्यू नाल निकाल डाल भी दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। सर में आ गया नहीं आ गया, यस और नो? क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे से। ये मेथड मैंने क्यों करवाया, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट अंदर से क्या हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा मेथड है जो कि बहुत ही आसान है। एक चीज बताओ, जब वो 2 मीटर पे था और ये 1 मीटर तक उसको लेके गए, और कोई एक्स पोजीशन पे उसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स पोजीशन पे उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे ए और बी पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी तो सेम रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन निकाल सकता हूँ। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, ए पॉइंट पर आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी तो 0 बन गई ना। कैसे? सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, क्या था बच्चों, 12m⍵², a² - x², यही था बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, 12m⍵²x²। ठीक है बच्चों, अब के ए, इस पॉइंट पर ये 0 है, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी 12m⍵², और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12m, एक्स पॉइंट पर क्या आ जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, x तो x ही रहेगी, 12m⍵² a² - यही रहेगी। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, 12m⍵²x²। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रीअरेंज करनी है, हमें इसकी वैल्यू लेके जानी है बच्चों, रीअरेंज करनी है। तो मेरे ख्याल से ये तो दिस पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एम्पलीट्यूड, यहाँ तो ये तो हो जा रही है ना, 0 बन रही है, इससे तो नहीं निकल पाएगी, क्योंकि तो वैल्यू 0 आ गई। तो ये वाले मेथड करते हैं, क्योंकि देखो ये तो वैल्यू 0 होगी ना, ये कट गया यहाँ से, ये कट गया यहाँ से, तो इससे नहीं निकल पाएगा, उसी से ही कर लेते हैं, पुराने वाले से। तो पुराने वाले से क्या किया बच्चों, हमने सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट किया, रिस्टोरिंग फोर्स से एम्पलीट्यूड निकाला, और एम्पलीट्यूड से वेलोसिटी पे गए। इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया था, गलती से तो आ गया है, लेकिन अगली वाले देखोगे तो क्वेश्चन थोड़े से इजी, जैसा कि ये है, देखो। टू सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है L1 L2। ठीक है, नेग्लिजिबल स्ट्रिंग मास है, अंडरगो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ1 θ2 फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों की सेम है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। तो पहले तो थोड़ा फॉर्मूला जनरेट करो, क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगा कि कैसे किया था। तो मान के चलो कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसको मैंने θ1 से बच्चे रोटेट हुआ, जिसकी लेंथ है L1। तो उस केस में याद करो, जल्दी से फॉर्मूला निकालो, तो उसकी वैल्यू निकली थी, टॉर्क की निकली थी mg L1 sin θ1, याद है? और साइन को हमने नेगलेक्ट माना था,
तो TR1 क्या निकलेगा, mg_L1 θ1। TR2 भी क्या निकलेगा, mg_L2 θ2। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? क्लियर है यहां तक? ठीक है। हाँ जी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टॉर्क का होता है आई इंटू एल्फा। बॉब का ये जो नीचे है इसका क्या होगा? इसका होगा mL² एल्फा L1। यहाँ पे होगा mg_L1 θ1। तो एल्फा की वैल्यू आ गई, मास से मास कैंसिल, ये आ गई g θ1 डिवाइड बाय L1। ऐसे यहाँ पे भी आएगा α2, वो कितना आएगा, g θ2 डिवाइड बाय L2। दोनों का बोला इसने अल्फा सेम है, तो जी से जी कैंसिल आ जाएगा, तो क्या आएगा, θ1 डिवाइड बाय L1 इक्वल टू θ2 डिवाइड बाय L2। इक्वेशन बन जाएगी θ1 L2 इक्वल टू θ2 L। फॉर्मूला डायरेक्टली याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद आ रहा तो आप इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हो। ऑप्शन है आगे। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों ये वाला क्वेश्चन सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes. अगला देखो ये वाला। इसने बोला कि टू ब्लॉक्स हैं, मास mm, ये हम देखो हमने करा भी था, आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन फिगर। ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k है अटैच विद द लोअर ब्लॉक। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड और रिलीज्ड, तो क्या क्या निकलेगा? तो याद करो टाइम पीरियड तो हमारा यही निकल रहा था, फिर भी अगर भूल गए हो तो टाइम पीरियड कैसे निकाला था? अगर ये x डिस्टेंस खींचता है तो रिस्टोरिंग फोर्स Fr निकाला था। Fr क्या होता है बच्चों? मान के चलो k इंटू एक्स, और ये पूरा का पूरा मास हो जाएगा m+m इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या थी, माइनस के बाय m+m इंटू एक्स। यही आपका क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ओमेगा कितना निकल गया, √k डिवाइड बाय m+m। तो टाइम पीरियड क्या निकल गया, 2π√m+m डिवाइड बाय k। तो पहला पॉइंट करेक्ट। ए ऑप्शन देख लो, इसमें ही है तो COD ऑप्शन में होना चाहिए। बी तो करेक्ट ही है देखो, तो COD चेक कर लो बस। हम अब ऐसे ही चेक किया करो। तो देखो ए करेक्ट हो गया, बी ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया। अब COD में से चेक कर लो, सारे क्यों चेक करने, ये दोनों चेक करने हैं बस। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अपर ब्लॉक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अपर ब्लॉक होगा, या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स चेक कर लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स तुमने निकाला भी था, FS निकाल के चेक कर लेते हैं। मैंने बोला था FS बच्चे, ये होगा FS ऊपर वाले ब्लॉक के लिए। तो मैंने बोला था कि अगर ये नीचे वाला ब्लॉक ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है तो ये भी एक्सेलेरेशन से जाएगा। तो हमने छोटे वाले ब्लॉक के लिए, मास m के लिए, फ्रिक्शन फोर्स FS यहाँ पे, एक्सेलेरेशन यहाँ पे। तो FS किसके बराबर होता है बच्चे? FS होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आपने निकाला है, माइनस के x अपॉन में m+m। देखना ये आ रहा है क्या, m आ रहा है, m आ रहा है, k आ रहा है, k नहीं आ रहा, देखो म्यू आ रहा है, मार तो k में आ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चे, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया, बस खत्म कहानी। फिर भी अगर डी निकालने को आ जाए, भाई आ भी तो सकता है ना डी निकालने को। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अपर ब्लॉक का मतलब क्या हो गया बच्चे, हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कब होगा? फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम जब वो लिमिटिंग फोर्स के बराबर होगा। लिमिटिंग फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू mg की तो बराबर होता है बच्चों, किसके बराबर होता है, म्यू इंटू mg के बराबर होता है। यस और नो? क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है। अब यही, अब देखो क्या करना, म्यू एम जी इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा FS नॉर्मल फोर्स है। इस x की, ये x क्या है सर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस x की जगह क्या मैं अगर a पुट कर दूं और दोनों को इक्वेट कर दूं, तो m से m कैंसिल। देखो क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया m+m म्यू इंटू जी डिवाइड बाय ये वाला नीचे k। तो देखो आ गया μm+m g डिवाइड बाय k। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर आ गया, वहां से निकल गया।
सर में आया कि नहीं आया, यस और नो बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू एस एच एम। अभी हमने जस्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, टू एस एच एम आ गया, एक आ गया x1 और एक क्या आ गया बच्चे, x2। मैंने समझाया था ना कैसे बनाना। x1 को ले लो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, √7। इसको ले लो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बच्चे, 2√7। और कितने एंगल से शिफ्ट है बच्चे, π/3। तो मुझे बताओ इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम निकाल सकते हैं, क्या होता है बच्चे, √a1² मतलब कि 7, इसका स्क्वायर जो कि 4 × 7 47। प्लस 2 √7 × 2√7 cos π/3। π/3 1/2 होता, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। √7, 7 × 2 14, 28, 7, ये बन गया 49। 49 का हो गया एम्पलीट्यूड 7 बन गया। क्या बन गया बच्चे, 7 बन गया। निकालना क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसके लिए निकालना है, और इसको पता मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैंने बताया था ω²a। ओमेगा तो चेंज होने से रहा, ओमेगा कितना गिवन है बच्चे, 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। एम्पलीट्यूड हो गया 7, 25 × 7 175। ऑप्शन डी। सर में आ गया कि नहीं आ गया, देखो जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही चीज आ गई। क्लियर हो गया बच्चे? हाँ जी सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, टू बॉडीज हैं A1 A2, ए और बी, इक्वल मास सस्पेंडेड फ्रॉम टू मासलेस स्ट्रिंग जिसका कांस्टेंट है K1 K2। टू बॉडी एक्सलेट वर्टिकली, एम्पलीट्यूड इक्वल है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, मतलब कि एक्स एक्स डिस्टेंस सेम है, तो रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, आप पहले तो ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। ओमेगा मैक्सिमम, रूट एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे मैक्सिमम पूछा है इसने, मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम बताना। ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा, ओमेगा। ए ओमेगा स्क्वायर तो एक्सेलरेशन होता है, ए ओमेगा। अब वी मैक्स 1 और वी मैक्स 2 क्या होगा, ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसका मतलब कि एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। ठीक है, स्प्रिंग का जनरल ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, K/M नहीं होता, बिल्कुल हाँ जी होता सर। है। मुझे बताओ, ये तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ए K1/m1, ए K2/m2, दोनों का रेशियो ले लो। एम्पलीट्यूड सेम है, मास भी सेम दे रखा है, आंसर क्या आ गया, √ऑफ K1/K2। बस खत्म। फॉर्मूले याद नहीं है तुम्हें, फॉर्मूले जब याद नहीं है तो कैसे कर पाओगे क्वेश्चन, बताओ। फॉर्मूले तो याद होना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अब देखो क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, लगातार क्वेश्चन है इसकी। नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड एज कंपेयर टू बेस ऑफ द माउंटेन। पहले एक चीज बताओ, ऊपर हाइट जाने से क्या चीज चेंज हो रही है, ऊपर जाने से क्या चीज चेंज होती है बच्चों, जी जी। चेंज होता जी, बिल्कुल करेक्ट। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। है जी। अब लेंथ तो चेंज हो, जी अगर कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मेरे ख्याल बट से क्वेश्चन करेक्ट है। रीजन देख लो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी करेक्ट है। एस रीजन करेक्ट दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बैठेगा, ए, या फिर जो भी ऑप्शन है ऊपर नीचे है। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ जी यस सर। और? यस सर। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि नोइंग इनिशियल पोजीशन अगर मेरे को पता चल जाए और मोमेंटम मेरे को पता चल जाए, तो क्या ये इनफ होगा टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी पॉइंट। तो जैसे कि आपको बता, अगर मुझे इनिशियल पॉइंट पता चल गया,
विद गिवन एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स इंटू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिख सकता हूँ बच्चे, नहीं लिख सकता हूँ, यस और नो, लिख सकता हूँ, है ना। मोमेंटम होता क्या है पहले तो बताओ, मोमेंटम होता मास इंटू वेलोसिटी, बच्चे मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये तो v हो गया, मास इंटू वी, तो उसका मतलब मेरे को v भी पता चल गया, कैसे, v नॉट साइन ओमेगा टी लिख लो, या फिर p इक्वल टू दोनों तरफ मास मास की मल्टीप्लाई कर दो, तो p इक्वल टू पी नॉट साइन है ना, डेफिनेटली कॉस में ही आएगा, ये कॉस ओमेगा टी। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया, जानबूझ के वेलोसिटी की जगह मोमेंटम दे दिया इसने, यहां तक क्लियर हो गया। Yes, जी sir. सर। अब मुझे बताओ, क्या मैं किसी टाइम पीरियड पे नहीं निकाल सकता हूँ, मैं तो निकाल सकता हूँ, अगर ओमेगा गिवन है, आप टी बोलोगे, टी/2 पे निकाल, तो मैं निकाल लूंगा, किसी भी पॉइंट पे निकाल दूंगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई/टी, टी बोलता है कि ये वाली टी की वैल्यू मान के चलो टी/2 पे निकालो, तो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई पे निकल गई वैल्यू, इसकी भी निकल गई, तो एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है, मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू किसी भी टाइम पीरियड पे। अब बात आई कि क्या मैं एम्पलीट्यूड और फेज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट। अच्छा, क्या हम एक्स नॉट और पी नॉट को का हम एम्पलीट्यूड और फेज भी निकाल सकते हैं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते। आपके पास गिवन है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, फेज मान के चलो कहीं ना कहीं तो ऐड हुआ होगा, मान के चलो फेज हुआ ऐड, इसमें हुआ वेलोसिटी में, एम बी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी फाइव की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, हम फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं रिजल्टेंट निकाल के, याद है हमने ये वाला एक्सप्रेशन किया था, निकाल सकते हैं ना बच्चों रिजल्टेंट, है ना, तो रिजल्टेंट निकाल के Yes. फाइव निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से तो निकाल सकते हैं, कैसे, दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे कर लो, देखो एम वी नॉट, इसको खोलो, इसको खोलोगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये वाले यहाँ वैल्यू पुट कर दो साइन की, कॉस की 1 माइनस साइन स्क्वायर में पुट कर दो, तो यहाँ पे कॉस फाइव की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, नहीं निकल पाएगी, निकल जाएगी वैल्यू, निकल ठीक है, तो ये भी निकल जाएगी, और रीजन भी क्या है, करेक्ट है, बस समझाना है कि निकल पाएगी, बस समझना है कि निकालने थोड़ी ना है, समझना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या आ गया, ए पार्टिकल ऑक्सीलेट ऑन एक्स एक्सिस विच एक्स टी गिवन, देखो हमेशा साइन के गिवन है, मैंने साइन स्क्वायर कर दिया, एक्स टी की वैल्यू ले ली बच्चे, एक्स नॉट साइन स्क्वायर टी/2, वेयर एक्स नॉट है मेरा 1 मीटर है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पहले बताओ काइनेटिक एनर्जी का जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता था तो जीरो होता था, है ना, जीरो ही तो होता था, है ना, और हाँ इस जी पे सर। क्या होता था, मैक्सिमम होता था, तो ऑप्शन तो बेटर इसका सी ही, डी लग रहा है, ये वाला डी। फिर भी अगर प्रूफ करने के लिए तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, अब देखो इस साइन स्क्वायर को मैं ऐसे ले सकता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों, इसको ऐसे ले सकता हूँ, 1 - cos t/2, ऐसे ले सकता हूँ बच्चों, यस और नो, ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक, समझ में आ हाँ गए, जी। ठीक Yes, है, sir. निकल गया मेरा, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी में, जैसे आप वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो एक्स नॉट ऐसे ही रहेगा, 1 वाला डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, कॉस वाला डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन टी, और माइनस माइनस प्लस डिवाइड/2, ये हो गया x0/2 साइन टी हो गया, ये हो गया मेरा वेलोसिटी, ठीक है। अब याद करो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m x0/2 साइन टी, यहाँ पे है साइन स्क्वायर t/2, यहाँ पे है साइन टी, तो पहले मुझे इसको इसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्या हम साइन टी को साइन स्क्वायर t/2 में लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, साइन टी क्या होता है 2 साइन टी कॉस t/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया x स्क्वायर साइन t/2
और कॉस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर t/2। अब ये क्या बन जाएगा, x की टर्म में बन गया, ये बन गया नहीं बन गया, इसका स्क्वायर करना है ना वेलोसिटी का, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर t/2 1 माइनस साइन स्क्वायर t/2। ये बन गया विलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वी स्क्वायर करते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भी करना था हमें, स्क्वायर वो हमने एंड में कर दिया स्क्वायर। अब 1 माइनस में है, देखो 1 माइनस में, इस वजह से क्या हो गया बच्चों, शिफ्ट हो गया, अदरवाइज क्या आता है इसकी वैल्यू ऐसे आती, और ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो आंसर कौन सा होगा इसका, डी। वैसे भी डी आना था, वो तो समझाने के लिए बताया बस। क्लियर हो गया यहां तक सभी को। हाँ जी सर। Yes. ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 2 सेकेंड है, एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर। डी अगर टोटल डिस्टेंस है, स्मॉल डी अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो 12.5 सेकेंड के लिए निकाल के देखो, पहले समझो। देखो टाइम पीरियड 2 सेकेंड का मतलब क्या, देखो आप यहां पर हो, आप कैसे कैसे पूरा टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, पहले आप यहां से इधर जाओगे, फिर यहां जाओगे, फिर यहां से दोबारा इधर जाओगे, तो ये हो गया दो, दो 1 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां देखो, यहाँ पे 4 हिस्से बन रहे हैं, 1 2 3 4, इसका लो यहां से लेकर यहां तक है टाइम पीरियड t/4, ये t/4, ये t/4, ये t/4, तब मिला के टोटल टाइम पीरियड t बनेगा। इसका मतलब कि t/4 सेकेंड में आपने 1 सेंटीमीटर चले हो, तो t सेकेंड में कितना चले हो बच्चे, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, टाइम पीरियड कितना है बच्चे, 2 सेकेंड है, तो 12.5 सेकेंड में मेरे ख्याल से पूरा 60 हो गया, प्लस 0.5 का हम लिख सकते हैं, t/4 लिख सकते हैं, चेक करो एक बार, दोबारा देखो 12 है ना, तो उसको लिखूंगा 6 × 2 प्लस हाफ सेकेंड। अब 2 तो होगा, 2 तो टाइम पीरियड हो गया, 60 हो गया, 2 टाइम पीरियड है, तो उसका हाफ होता है 1, और उसका फिर हाफ होता है 1/2, तो ये होगा t/4। अब टी टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चला था, 4, तो 6 × 4 24, t/4 में कितना चला था, 1, तो ये हो गया 25। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इसमें 6 टाइम पीरियड तो पूरा चल गया, 6 टाइम पीरियड चलने पर तो वापस यहीं पर ही आ गया, इनिशियल पोजीशन बिल्कुल फाइनल पोजीशन, तो 6 टाइम पीरियड के लिए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, ओनली t/4, t/4 के लिए डिस्टेंस कितना है, 1, तो 25/1 कितना आएगा, 25, आंसर आ गया 25। ये तो जनरल है क्वेश्चन, इसमें तो कुछ लगाना ही नहीं था। सर में आ गया नहीं आ गया, हाँ जी सर। आ गया सर। Yes, sir. नहीं देखो, ए लाइट होलो क्यूब है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ए लाइट होलो क्यूब है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और मास है 10 ग्राम, इस फ्लोटिंग इन ए लिक्विड जो वाटर है, ठीक है, उसको पुश डाउन किया गया और रिलीज करा, तो एग्जीक्यूट कर रहा है ऐसा। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाहूंगा कि इसको कैसे प्रोसीड किया, ये इंपॉर्टेंट है। पहले देखो ये फ्लोट कर रहा है, ऐसे फ्लोट कर रहा है पानी में, तो मुझे बताओ इसका जो मास होगा mg है, क्या वो बियॉन्ड फोर्स के बराबर नहीं होगा बच्चों, है ना। और बियॉन्ड फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जितना उसने वाटर को डिस्प्लेस किया है, जितना उसने क्या किया बच्चों, वाटर को डिस्प्लेस किया, मतलब कि ml/g के बराबर होगा, यही होता है, यही इक्वेशन होती है ना, मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसको नीचे की तरफ प्रेस किया, तो मान के चलो आपने इतना प्रेस किया, और वो डिस्टेंस मान के चलो मैंने ले दिया x डिस्टेंस, हमने अंदर चला गया, अंदर चला गया, तो मुझे बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा हो, आप नीचे की तरफ ले गए तो रिस्टोरिंग फोर्स तो ऊपर की तरफ होगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, -k × x के बराबर होगा, x इधर है ये इधर है,
तो इसका मतलब कि इस पर नेट फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स। अब जो नेट फोर्स होगा Fr, वो ऊपर की तरफ है, वो किसके बराबर होगा बच्चे, बियॉन्ड फोर्स माइनस के mg के बराबर। कोई डाउट तो नहीं, यहां तक चेक कर लो पहले। क्लियर है? ठीक है। बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू mg। यहां तक कोई डाउट है, बता दो अभी भी। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। मुझे बताओ मास ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला क्या होता है। सर मास ऑफ लिक्विड का होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये क्यूब है, मतलब नीचे का जो बेस है वो तो पूरा का पूरा अंदर है, ये एक्स होगा। तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम ऐसे नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो, वॉल्यूम होना चाहिए इसका 10 हो गया नीचे से, फिर 10 हो गया नीचे से, और एक्स हो गया हाइट। क्या मैं इसका भी मान सकता हूँ, ये इसका क्या होगा बच्चे, ml होगा। क्लियर है यहां तक? हाँ जी बच्चे, हाँ जी। यस। है ना? ठीक है। तो किसके बराबर आ गया ये, यहाँ पे आ गया रो 100x इंटू जी, ये हो गया वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है। और ये हो गया एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, ये तो कांस्टेंट है, इसके वजह से तो कुछ भी नहीं होगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ होगा। इसका और एक्स का रिलेशन आ गया। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, देखो m इंटू ए इक्वल टू रो 100x इंटू जी, है ना? तो a इक्वल टू रो 100g अपॉन में m इंटू एक्स। क्या निकालना था मेरे को, टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा, इसका अंडर रूट भी, ये ओमेगा निकला है, अभी ओमेगा स्क्वायर निकला है। तो ओमेगा स्क्वायर निकला रो 100g अपॉन में m। पहले ये निकाल लेते हैं। रो की वैल्यू तो बच्चे 1000 गिवन है, गिवन है। ये 100 जो गिवन है, मैंने 100 जो लिया है ये सेंटीमीटर में है, बल्कि एक्स भी लिया, एक्स भी तो था वॉल्यूम। तो यहाँ पे 100 के साथ साथ क्या आएगा बच्चे, 10⁻⁻6 भी आएगा, क्योंकि मीटर में निकालनी है ना। और जी की वैल्यू क्या है बच्चे, 10 गिवन है। मास की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻3। पहले चेक कर लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो मैं आगे बढ़ूँ। नो सर। तो 3 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, तो ऊपर तो 1 बन गया, नीचे बन गया 10⁻²। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 10⁻², तो ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻²। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी बच्चे, 10। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा। तो 2 पाई डिवाइड बाय 10, निकालना है वाई पाई 10⁻²। ये क्या हो गया, ये हो गया 1/5। अब ऊपर 100 की मल्टीप्लाई करो और फिर 100 से डिवाइड भी करो, है ना? ये करना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ से आएगा 20, एक जीरो की और गड़बड़ करिए कहीं ना कहीं, चेक कर। क्योंकि 20 आ रहा है तो 2 आंसर आएगा इसका, जीरो की गड़बड़ है कहीं ना कहीं, चेक करो। वाई पाई 10⁻² है, दोबारा चेक कर रहे थे, डेंसिटी 1000, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 100 × 10⁻⁻6, करेक्ट है। जी की वैल्यू 10 है, ये आ जाएगा 10⁻², जो कि ऊपर जाके बनेगा 10⁻², ओमेगा की वैल्यू होगी 10। तो 2 पाई डिवाइड बाय 10 आ गया, ये आ गया 5। 5 आ गया बच्चे। तो फिर मैंने क्या किया, 100 के ऊपर 100 के नीचे, तो 10⁻² हो गया, ये हो गया 20। देखना पड़ेगा, शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 2 ही आंसर है वैसे मेरे ख्याल से इसका।
कॉन्सेप्शन में आ गया ना? हाँ जी सर। ठीक है, इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को हमेशा। देखो ये क्या कह रहा है, ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू ए प्लेनेट जिसका मास और रेडियस गिवन है एज कम्पेयर टू टाइम पीरियड, क्या होगा, रिमेन सेम होगा। देखो टाइम पीरियड रिमेन सेम होने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेंथ, इंपॉर्टेंट नहीं, लेंथ तो सेम है, जी। जी क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। तो अगर मास को 4 टाइम्स कर दिया जाए, रेडियस को ट्वाइस कर दिया जाए, तो आपको पता है जी 4 m कर दिया जाए और इसमें 2r का स्क्वायर कर दिया जाए, तो r से 4 कैंसिल होगा तो सेम ही आ गया। सेम जी आ गया तो पेंडुलम का ये भी क्या रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो ये असर्शन करेक्ट है। मास ऑफ पेंडुलम रिमेन अनचेंज एट अर्थ और द प्लैनेट, ये भी सही है। पर माथ और इसका कोई रिलेशन थोड़ी ना है। क्या आपको रिलेशन लग रहा है रीजन और असर्शन का? नो सर। तो ऑप्शन कौन सा बैठेगा इसमें? बी। बी वन। ये कह रहा है सिंपल पेंडुलम डूइंग ए स्मॉल ऑक्सीलेशन एट अ प्लेस आर हाइट अबव द अर्थ सरफेस। अच्छा, अर्थ सरफेस के आर हाइट और ऊपर है, तो टाइम पीरियड टी वन है इतना। टी टू बताओ जब उसको हम 2r हाइट से ऊपर लेके चलेंगे। पहले एक चीज बताओ, हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है जब हम एच डिस्टेंस ऊपर जाते हैं, तो आपको याद हो जी ई अपॉन 1 + h/r का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, है ना? हाँ जी सर। तो आर डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी ई 1 + r/r का स्क्वायर, ये हो गई जी ई बाय 4। तो जो टाइम पीरियड है एट आर वो कितना हो जाएगा, 2π√L/GE/4। तो ये हो गया, 4 ऊपर जाएगा 4 बाहर चला जाएगा, तो 4π√LG आ गया। और इसकी वैल्यू गिवन है 4 सेकेंड, इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू गिवन है 4 सेकेंड, जो T1 है, T1 है, यही T1 है, इसकी वैल्यू गिवन है ये। अब इसने बोला 2r पे निकालो। 2r पे जब निकालेंगे तो 1 + 2r/r का स्क्वायर, r से r कैंसिल, 2 + 1 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर GE/9 हो जाएगा बच्चे। जब ये 9 हो जाएगा तो जो T2 होगा वो 4π, 9 ऊपर जाके 9L/GE हो जाएगा, जो कि 4π, 9 को बाहर ले लेंगे यहाँ पे 3L/GE हो जाएगा। यस और नो बच्चे, है ना? ये T2 हाँ आ जी। गया। हमें तो रिलेशन पूछा बस, तो T1/T2 कर दो ना, 2π होगा। T1/T2 कर दो, T1 4π, T2 6π, क्योंकि ये पार्ट तो ये पार्ट कैंसिल, ये कैंसिल, 2/3। 3T1 किसके बराबर है, 2T2 के, 3T1 2T2, ये ऑप्शन। क्लियर हो रहे क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं सभी को? हाँ जी सर। ये क्या कह रहा है, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी गिवन है ई। इसके बाद टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है ए गिवन है, मतलब कि काइनेटिक प्लस वो मिला के याद करो तो कितनी होगी, 12m⍵² ए स्क्वायर है, वो ई गिवन है अभी तक इसके पास। ठीक है। इफ द मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग इज डबल, अगर मास को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी न्यू एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, और सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम है। जब एम्पलीट्यूड ही सेम है, क्योंकि एम्पलीट्यूड में भी तो मास ही होता है, जब एम्पलीट्यूड ही सेम है तो मुझे बताओ एनर्जी पे फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए? हाँ जी, सेम एम्पलीट्यूड पे पूछा उसने, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है, तो मतलब कि जितना वो शिफ्ट यहां से लेकर यहां तक करा था, तो डबल मास करने पे भी वो इतना ही शिफ्ट कर रहा है, उतना ही सेम शिफ्ट कर रहा है। तो सेम ही तो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या है बच्चे,
सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, ए सेम है, तो ए ही तो है ये, ए की तो बात चल रही है यहाँ पे, यस और नो? Yes. हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, तन्मय आ गया? हाँ जी सर। Yes. इस सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ दे रखी है बच्चे और वुडन बॉब ऑफ 1 kg है, इट इज स्टक बाय द बुलेट ऑफ मास इतना व्हेन फायरिंग विद स्पीड इतना, और बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू बॉब द हाइट। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये है किसका? वर्क एनर्जी पावर। तो देखो ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन है कि एक ऐसी पेंडुलम है, इस पे वेलोसिटी एक आ रही है बुलेट, ठीक है, जिसका मास है और इसकी वेलोसिटी है, इससे टकराई और इससे टकरा के बच्चे ऊपर चले गए, तो वो पूछ रहा है कितनी हाइट ऊपर गई है, ये पूछ रहा है बस। और इसमें बुलेट भी है साथ में। तो एक चीज बताओ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है ना बच्चे। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे कैपिटल एम है, तो यहाँ पे मान के चलो एम इंटू वी, इनिशियल वेलोसिटी है वी, वी वन। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी होगी, जिसमें एम भी है प्लस एम भी है। क्यों सर दोनों का मास क्यों ऐड करो? क्योंकि ये एम्बेडेड हो गया इसके अंदर। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो v की वैल्यू क्या होगी? एम वी वन डिवाइड बाय एम प्लस एम। वी कितने गिवन है? 2 × 10⁻²। मास किसका? बुलेट का कितना गिवन है? 10⁻², मतलब कि 0.01। और वो है 1 kg, ये है 10 ग्राम, तो ये हो गया 1.01। ये तो कट गया यहाँ से, तो कितना आ गया? 2/1.01 वेलोसिटी हो गई। इसको भी यही रहने दो। अब जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्योंकि m प्लस एम वी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में, वो होगी m प्लस एम जी एच में। m प्लस एम से m प्लस एम कैंसिल, h की वैल्यू आ गई v² में 2g। वी स्क्वायर निकालो, 4/1.01 का स्क्वायर इंटू 2g, 2 × 10, 2 से काटा 2, 2/10 हो गया 0.2 डिवाइड बाय 1.01 का स्क्वायर। 1.01 का स्क्वायर लगभग 1 के आसपास होगा, तो 0.2 मीटर का, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आंसर कौन सा बैठेगा बच्चे? ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? देखो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते 1.01 तो लंबा पड़ जाता, एंड तक लेके जाओ, वहां पे अप्रोक्सीमेशन लगा दो बस। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. द बॉब ऑफ पेंडुलम वॉज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजिशन। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, ऐसे बॉब को रिलीज किया गया। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर। इट डिसिपेट द 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी होगी उसका 10% रिलीज कर दिया गया, सॉरी डिसिपेट हो गया। तो बताओ स्पीड कब होगी लोएस्ट पॉइंट पर? यहाँ पे स्पीड क्या होगी? मुझे बताओ इस पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी? कोई बताएगा मेरे को इस पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी? इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर है पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल कौन एनर्जी। सी? एम जी एच। मास गिवन है, चलो तो कट ही जाएगा, मास नहीं है। हाइट गिवन है, हाँ हाइट तो गिवन है, ये वाली हाइट गिवन है 10 मीटर, ठीक है। अच्छा जब ये नीचे तक आया तो उसका 10% तो उससे खा ही गया एयर, यहाँ पे बचा। यहाँ पे क्या होगी? कौन सी एनर्जी? केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी कितनी बची? सर वो बची mgh माइनस के 10% ऑफ mgh में खा गया, तो ये बची 0.9 mgh, हाफ एम वी स्क्वायर। स्पीड निकालनी है, m से m कैंसिल, v² = 0.1, सॉरी 1.8, 0.9 को मल्टीप्लाई किया, g की वैल्यू 10 है, हाइट दे रखी है 10।
18 180, 180 का अंडर रूट क्या होगा? 3 × 2 × 3, 3 दूनी 3 3 9 दूनी 18 प्लस 2 × 5, 6, 6√5, 6√5, डी ऑप्शन। जिसमें क्वेश्चन दे रखे थे, देखो मैंने वही ले लिया, इसने पेंडुलम के बेस पे दे लिया, पर ये एक्चुअली में एसएचएम का क्वेश्चन नहीं है। ये किसका क्वेश्चन बैठ रहा है? ये अभी तक वर्क एनर्जी पावर का ही बैठ रहा है। ठीक है, जब तक टाइम कैलकुलेशन नहीं आएगा तब तक कैसे होगा? अब देखो, अब 7 8 क्वेश्चन रहेंगे, जल्दी से निपटाएंगे। अब देखो आसान वाले हैं, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास इतना दे रखा है, एग्जीक्यूट एसएचएम अंडर द फोर्स। ये कौन सा फोर्स लग रहा है आपको बच्चों? कौन सा फोर्स लग रहा है? रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग है। तो ये कौन सी वैल्यू लगती है आपको? ये वाली कौन सी लग रही होगी वैल्यू? के के की। के के होता है ना, के 50 होगा, गिवन है। मास गिवन है। टाइम पीरियड बोल रहा है यार, टाइम पीरियड तो आप आंख बंद करके भी निकाल सकते थे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या, के/m होता है ना, तो ये बन जाएगा m/k। m की वैल्यू 0.5, k की वैल्यू 50, 100, 1/100 का बाहर क्या आएगा? 10। पाई की वैल्यू भी पूछ रहा है, 22/7 इक्वल टू में 10। यही वैल्यू किसके बराबर है? इसके बोल रहा है, तो चुपचाप इसके पुट कर दो। 7 गया 35 पे, 5 गया 2 पे, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 22, बस 22 आंसर है। अब इससे आसान क्या ही क्वेश्चन आएगा? वैल्यू तो पुट करके निकालनी है बस, यस और नो। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी सर नेक्स्ट देखो, position, velocity, acceleration of particle are executing at SHM are found to have a magnitude this at certain instant पे बोला, मैक्स एट एम्पलीट्यूड पे नहीं बोला। अगर एम्पलीट्यूड पे बोलता सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यू होती, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है बच्चे। तो हमें एम्पलीट्यूड निकालना, एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड ही निकालना, मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी है एम्पलीट्यूड की, मतलब डिस्प्लेसमेंट की, जो कि √x है। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या होगी? तो देखो पहली पोजीशन गिवन है, पोजीशन क्या होती है वो तो उसको तो छोड़ दो, ये निकालो 2। सर वेलोसिटी का फॉर्मूला पोजीशन के रिस्पेक्ट में मुझे याद है, वो होता है ओमेगा √a² - x²। क्या मुझे ओमेगा पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। क्या मुझे वेलोसिटी पता है? पता है 2 ओमेगा। उस पॉइंट पर x = 2 पर वैल्यू पता है, हाँ ये है ना, 4 पे तो वैल्यू 2 हो गई, तो a² -4 का स्क्वायर 16 सर में आ गया। इस x पर वेलोसिटी हमें पता, लेकिन मैक्सिमम नहीं पता। क्या पॉइंट क्लियर हो गए सभी को, यस और नो? हाँ जी तो ये वैल्यू होगी 1। एक्सेलेरेशन का क्या होता है? एक्सेलेरेशन का होता है -k⍵²x, प्लस में दे रखा तो प्लस ले लो, माइनस प्लस के x की वैल्यू 4 पर a की वैल्यू 16 गिवन है, तो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 4, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 2। अच्छा अब ओमेगा की वैल्यू 2 पुट कर लो, 2 = 2। मुझे a की वैल्यू तो निकालनी है, हम निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1, a² -16 स्क्वायर कर दिया, a² = 17, a की वैल्यू √17, x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। x की वैल्यू तो निकालनी थी रूट में, x की वैल्यू 17, 17 आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? सर्टेन इंस्टेंट पे बोला इसने, इसलिए हमें जनरल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, जनरल फॉर्मूले, नॉट मैक्सिमम वाले। क्लियर हो गया? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास गिवन है, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एक्स एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा गिवन है, ओमेगा मतलब टाइम पीरियड गिवन है, सब गिवन है। एट पोजीशन दिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी इतना और पोटेंशियल एनर्जी इतना, बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगी ऑक्सीलेशन की? ऑक्सीलेशन की एम्पलीट्यूड क्या होगी? एक चीज बताओ, कोई भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? आपको पता है हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो होता है जनरल फॉर्मूला, यस और नो बच्चों, है ना। कोई भी पॉइंट पर सर हाँ जी सर। कैसे याद करो, काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है ऐसे, लेकिन टोटल एनर्जी तो सेम ही रहती है, ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। टोटल एनर्जी कितनी है, 0.5 और 0.4 कितना हो गया बच्चे, 0.9। हाँ, मास गिवन है 0.2। ओमेगा, अब ओमेगा निकाल लेते हैं बच्चे। ओमेगा क्या होता है, देखो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 पाई 25 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 50 आ गया, तो 50 का स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड तो हमें निकालना है, पर ध्यान रख लो ये है जूल में, ये है इसमें, और ये है इसमें, तो एम्पलीट्यूड आएगा मीटर में। एम्पलीट्यूड किस में आएगा, मीटर में, क्या कि सारी स्टैंडर्ड रखी है हमने। तो ठीक है, 9 को इधर लेके जाएंगे तो 1.8 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू में 50 का स्क्वायर आ गया 2500। ठीक है, एम्पलीट्यूड है ए स्क्वायर है, ये आ गया ए स्क्वायर, तो इसको काटा हमने यहाँ से, है ना, ये गया 9 से, तो पहले अंडर रूट निकालो, 9 का क्या होगा बच्चे 3, इसका हो गया 50, ये आ गया ए। अब क्योंकि ये मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 300 आ जाएगा, डिवाइड बाय 50, ये कैंसिल आएगा, 6 आंसर है, 6 आंसर। सर में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ कि हवा में पार ही जा रहा है कुछ चीज, हमें आ रहा था हाँ। समझ में आ रहा है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट तो देखो बनाने ही पड़ेंगे, धीरे 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 करके। फॉर्मूले जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एसएचएम के क्वेश्चन लगा लेना जल्द आजकल में ही, तभी समझ में आएंगे चीजें। ए पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक जिसका एम्पलीट्यूड ये है, टाइम पीरियड ये, एम्पलीट्यूड भी क्यों है, टाइम पीरियड क्यों, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो। इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम वेलोसिटी का। ए इंटू ओमेगा। ए गिवन है, ओमेगा ये रहा, टाइम पीरियड से ओमेगा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। भाई ध्यान रखना यहाँ पे क्या कंफ्यूज कर रखा है, सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर, मतलब कि 6 ये हो गया, और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो 3 टी और पाई तो कैंसिल हो गया, सेम है, तो ओमेगा हो गया 2, ले भाई, ए ओमेगा क्या आंसर आ गया, 12। बता कितने सेकंड का, 15-20 सेकंड का क्वेश्चन, 30 सेकंड बस। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ये टाइम पीरियड भी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t=0। अच्छा, ये t=0 पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, अबे t=0 पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम नहीं होती क्या, मैक्सिमम है ए ना, इंटू ओमेगा। a/ओमेगा। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, कोई बताएगा मेरे को, 10। 10। ओमेगा की वैल्यू अभी निकाली थी 3.1 सेकंड के लिए, 2, कितना आंसर आ गया, 20। बस खत्म। फिर तो इसमें जीरो पे एक्स जीरो थोड़ी होगा। है इसमें टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो थोड़ी। और टी इक्वल डिफरेंशिएट टू। ना, समझ 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 आराम से कर। t=0 पे तो जो वेलोसिटी निकालेगा तो तू उसको डिफरेंशिएट करके निकालेगा ना, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर भाई पहले, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 10। यार वही तो आएगा -ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही तो आएगी 10 ओमेगा, डिफरेंशिएट करके निकालेगा ना, ऐसे थोड़ा ना निकालेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी थोड़ी पूछिए। हाँ, तो पाई/3 भी आएगा, हाँ सही पाई बाय कह। थ्री भी तो आएगा ना। हाँ, टी की वैल्यू 0 करेंगे तो पाई/3 भी ऐड होगा, तो 10 ओमेगा कॉस पाई/3, तो 10 × 2 कॉस पाई/3 कितना, 1/2, कितना आएगा आंसर, 10 आएगा, 10 आएगा बच्चों, 10। x=0 नहीं, t=0 पे पूछा है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर।
A mass m is suspended from the spring of negligible mass m or suspended oscillation with frequency f1. फ्रीक्वेंसी f1 ले लो, टाइम पीरियड ले लो, ओमेगा ही दे रखे, एक तरीके की ओमेगा ही है ये, बस 2 पाई का ही तो डिफरेंस है। लेकिन अगर मास 9m हो जाए, सेम स्प्रिंग है, तो ओमेगा का क्या होता है? ओमेगा k बाय m होता है ना बच्चे, तो ये ओमेगा 1 होगा। ओमेगा 2 होगा क्या, k बाय 9m। रेशो करेगा तो ये कैंसिल, ये होगा 1/m अंडर रूट में, ये होगा 1/में 3/m। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3। क्लियर? यस और नो? हाँ जी सर। ये दोनों किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल। तो उनका क्या होगा रिजल्टेंट? K1 2K। 2k और k सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इसका वन बाय होगा टू के प्लस 1/K। बाय 3 के, इसका रिजल्टेंट होगा 2k/3। एक और तरीका भी क्या होता है, जैसे दो ही केवल गिवन है ना, दो, तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2k डिवाइड बाय 2k+k, शॉर्टकट होता है केवल हाँ दो जी के सर। लिए। तीन होगा तो करना पड़ेगा, तो होगा 2k/3। 2k/3 और k किस में कनेक्ट है आपस में? पैरेलल। तो ऐड हो जाएगा k, मेरे ख्याल से होगा 5k/3, है ना? तो हाँ जी सर। ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, या टाइम पीरियड पूछा ना, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गई? 2πm डिवाइड बाय 5k/3, तो होगा एल्फा टू वैल्यू। पाई 3m डिवाइड बाय 5k। लेकिन ध्यान से देखो, बच्चा शॉर्टकट के मारे 3 लगा के आएगा, यहाँ पे 2 गायब है। 2 गायब है तो 2 अंदर लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? 12। 4 कर दिया, 12। 12 आंसर एक्चुअली में इसका। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से देखना। देखो ये गड़बड़ करते हैं, जैसे मैं गड़बड़ कर देता हूँ, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत आराम से करना है। ठीक है हाँ जी बच्चे, सर। आराम से 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो चाहे, पर सही करो बस। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। ये है, मेरे ख्याल से बस ये खत्म है। कितने बचे हैं अभी? बहुत बचे, बस खत्म। ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड है ए, इट्स स्पीड इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। अच्छा, एट इंस्टेंट, कोई इंस्टेंट है, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2a/3 है, तो न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन निकालो। समझो, देखो ए पार्टिकल एस एच एम कर रहा है विद एम्पलीट्यूड है ए, एम्पलीट्यूड है ए। अच्छा, नाउ इट्स स्पीड इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इतना। पहले तो मुझे बताओ, पहले तो वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का होता है ओमेगा a² माइनस x²। इससे मतलब कि स्पीड इंक्रीज की जाती है कब? जब उसका डिस्प्लेसमेंट इतना, पहले इतने पॉइंट पर वेलोसिटी तो निकाल लो, तो इतने पॉइंट पर वेलोसिटी है इसकी a² माइनस के 2a/3 का होल स्क्वायर, जो कि हो गया बच्चे, a बाहर ले लो, 1 - 4/9, जो कि हो गया √5 ओमेगा a/3। ये होगी वेलोसिटी इसकी इस पॉइंट पर। उसको 3 टाइम्स और कर दिया बच्चे, 3 टाइम्स कर दिया, उन्होंने 3 टाइम्स कर दिया वेलोसिटी, नई वेलोसिटी आ गई vn, जो √5 ओमेगा कि ए। हो गई √5 ओमेगा a। तो उसकी वजह से न्यू एम्पलीट्यूड आ गया, कुछ ना कुछ नया एम्पलीट्यूड आ गया, कुछ ना कुछ नया एम्पलीट्यूड आया है। अच्छा, और उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। अब जो नया एम्पलीट्यूड आया, न्यू एम्पलीट्यूड आया है, हाँ हाँ हाँ, न्यू एम्पलीट्यूड आया, एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे प्लेस होगा NA/3, और मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे को दे रखे है √5 ओमेगा a इक्वल टू ओमेगा, न्यू एम्पलीट्यूड गिवन है समथिंग NA/3, a' मेरे को निकालना पड़ेगा, इसका मतलब कि माइनस के x²।
ये है इक्वेशन। और न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या होता है? न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन तब निकलता है जब x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि नहीं, न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन की तो एक्स को वैल्यू 2a/3 डाल देंगे ना। है, एक्स को 2a/3 डाल देंगे। हाँ, x की वैल्यू 2a/3 डाल के फिर निकल जाएगी, सही कह रहा है। माइनस के 4a² बाय 9, क्योंकि उसी पॉइंट पे ही थे ना वो भी, वेलोसिटी तो उसी पॉइंट पर ही है, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो उसका स्क्वायरिंग कर दो, 5, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, a² इक्वल टू a' का स्क्वायर माइनस के 4a² बाय 9। 5a² 4a² बाय 9 इक्वल टू a' का स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है। 9 × 5 40, 5 + 4 49, 49a² बाय 9, मेरे ख्याल 7a/3 आ गया। आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, सर में आ गया। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैज एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड दे रखा है बच्चे, ओमेगा निकल जाएगा यहाँ से। एज्यूमिंग द ऑक्सीलेशन स्टार्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम दिस टू दिस, निकालना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड। एक चीज बताओ, यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है, तो पहले ओमेगा की वैल्यू निकालो। ओमेगा होता है 2π/t, 2π/6π, सही निकाला ना मैंने? हाँ, तो कितनी वैल्यू होगी? 1/3 हो गई ओमेगा की वैल्यू। ठीक है। हम्म। जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है xt इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसने बोला कि मान के चलो जब मेरा एम्पलीट्यूड a पर है, तो यहाँ पे a पुट हो जाएगा इक्वल टू a साइन ओमेगा t1। और जब मेरा एम्पलीट्यूड √3a√2/a पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा t2। तो मुझे t2 - t1 निकालना है। यही तो हो गया ना, यहां से लेकर यहां तक जो पहुंचा t2 - t1 निकालना। तो देखो a से कैंसिल, साइन 90 हो गया, या फिर मैं बोलूंगा साइन कितना हो गया, π/2 हो गया, इक्वल टू साइन ओमेगा t1। साइन से साइन हट जाएगा, तो ओमेगा t1 किसके बराबर आ गया बच्चे? π/2 के। ए से ही कैंसिल, ये कौन सा एंगल होता है? साइन π/3। तो π/3 किसके बराबर आ गया? ओमेगा t2 के। तो ओमेगा t2 ओमेगा t1 π/2 माइनस π/3, ये आएगा π/6। 6 एल्शियम लोगे तो π/6 आ जाएगा। तो ओमेगा कॉमन ले लो, t1 - t2 इक्वल टू π/6। ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे? 1/3 गिवन है, 1/3 गिवन है। तो ये कट गया, यहाँ पे आ गया 2, π/2 आंसर है। π/2 को कंपेयर करना x से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर है बच्चों? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये, बस हमें इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, a साइन ओमेगा t होती है। क्लियर है? हाँ जी सर। बस खत्म, अब 2 क्वेश्चन रह रहे हैं बस। When the displacement of simple harmonic oscillator is 1/3 of amplitude, तो रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। पहले मुझे बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बता दो कम हाफ से। ओमेगा² A²। करेक्ट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4। अबे सॉरी। तो 1/2 हाफ ओमेगा स्क्वायर a² माइनस के माइनस x²। ए कैंसिल। किस पे निकालना है? 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड पे निकालना है। 1/3 एम्पलीट्यूड मतलब कि a²/3 मतलब 9, कितना आ गया? 8a²/9, 9/8, कितनी वैल्यू आ गई? 9। क्लियर है?
यस और नो? हाँ जी सर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद एम्पलीट्यूड है इतना, एम्पलीट्यूड गिवन है मैक्सिमम, ठीक है। एट ए मीन पोजीशन वेलोसिटी गिवन है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड कम हो गई तो उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट बताओ। यार ये तो देखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, तो मैक्सिमम वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी मैक्स का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। ए गिवन है आपका 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है 10, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 10/4, 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब निकालना है कि ये कह रहा है कि वो डिस्टेंस बताओ, मतलब कि एक्स की वैल्यू बताओ जब स्पीड आपकी इतनी कम हो जाए। आपको पता है जनरल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे वो पोजीशन बतानी है जब स्पीड हो जाए 5। ओमेगा की वैल्यू अभी आपने निकाली 2.5, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चे 2, 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16 - 4 12, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चे 12। कितना आंसर आना चाहिए बच्चे? 12, 12। ठीक है। हाँ जी सर सर। मैं आ गया यहाँ तक? हाँ जी सर। 12th वालों क्लियर है?